टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो हर बंदे के मुंह से आपने जरूर सुना होगा कि भाई इसकी तैयारी कर लेना और कुछ करना या ना करना। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर आपको कैसे करना है। मैं डेली मॉक इंटरव्यूज करता हूँ, 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज मेरी डेली होती है स्टूडेंट के साथ जो मेरा कोर्स लेते हैं। तो एक महीने में अगर मैंने 100 स्टूडेंट के साथ मॉक इंटरव्यू करी है तो 100 में से मुझे 70 ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो मुझे ऐसे आंसर करते हैं, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, माई नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम हेयर। तो उसके बाद सारी हवा निकल जाती है, जो आपने रटी होती है, रटा रटाया इंग्लिश होता है वो आपका खत्म हो जाता है वहाँ पे जाके। उसके बाद जैसे ही आपकी इंट्रो इंग्लिश में खत्म होती है फिर मैं पूछता हूँ ओके डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, व्हिच काइंड ऑफ पेशेंट हैव यू सीन ड्यूरिंग योर हॉस्पिटल ड्यूटीज। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बाद वो ऐसे बैठ जाते हैं, सर हिंदी में बता सकता हूँ। तो ये था एक सिनेरियो जो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ। देखो कौन सी गलतियां करते हो और कौन सी गलती आपको नहीं करनी और कैसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल इजी वे में बताऊंगा। आपकी टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाली जो आंसर है उसके बेसिस पे आपको क्लियर करना है नहीं करना है, इसके बेसिस पे वो जज नहीं करते हैं। ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो यही बात मैं अपने सारे स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, चाहे आपने मेरा कोर्स लिया है चाहे नहीं लिया। अगर लिया है तो फिर तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं लिया तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। पहले टाइप के वो स्टूडेंट जो बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं कि सर मेरा नाम जगदीश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरे पापा का नाम कश्मीर कुमार है, मेरी मम्मी का नाम देवी मल्होत्रा है, मेरे घर में टोटल हम 5 मेंबर हैं, मेरे जो पापा है वो फार्मर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। ऐसी स्टोरी बताएंगे कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा भी ये सोचेगा अरे यार ये कब खत्म होगा इसका। तो मतलब आपके परिवार में अगर 10 मेंबर है तो 10 जानों का आप बताने लग गए तो फिर आपकी आधे घंटे की इंट्रो ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये जो दूसरे टाइप के बंदे वो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, रोबोटिक आंसर जो करते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ये वो सारी चीजें आपने बता दी। उसके बाद आपने बता दिया कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द पेशेंट केयर। हमें पता है भाई आप कितने पैशनेट हो, और जब आप हॉस्पिटल में लग जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने पैशनेट है, कितने पैशनेट नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं ऐड करनी होती है क्योंकि ये सारी चीजें रोबोटिक साउंड करती है और ऐसे लगता है कि ये रट्टू तोता है, रटा रटाया बोल रहा है। और कल को हॉस्पिटल में जब लग गया तब मेडिसिन देने से पहले पता नहीं पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करेगा कि नहीं, और अभी बोल रहा है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट केयर। तो ये चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अभी ये तो होगी कि इंट्रोडक्शन लोग कैसे दे रहे हैं, तो हमें एज ए नर्स इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इग्नोर करो वो सारी वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखते हो और वो जिसमें बताया होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप वो सारी चीजें देखते हो क्योंकि उन्होंने जो बताया होता है उन्होंने और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बताया होता है। हो सकता है वो बैंकर हो सकता है वो मार्केटिंग वाले हो, या हो सकता है कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या जो भी व्हाटएवर है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। उनकी इंट्रोडक्शन और आपकी इंट्रोडक्शन में बहुत डिफरेंस है। आपकी इंट्रोडक्शन में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, ना कि आपकी इंग्लिश या फिर आपकी हिंदी लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं ना। तो आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको रखना होता है। तो इंट्रोडक्शन जस्ट एक वो होता है कि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है ना कि आपको एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, आप कितना आपने कब पास आउट करा, ये सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन को सिंपल, क्लियर और नॉन रोबोटिक रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ हिंदी और इंग्लिश में कैसे इंटरव्यू देनी है। अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश चूज करना चाहते हो इंग्लिश में दे सकते हो, बट स्टिल एक चीज मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई अपनी इंट्रोडक्शन जरूर इंग्लिश में बोलो और बिल्कुल सिंपल सी बोलो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में आपको कैसे बोलना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में आपको कैसे बोलना है। यहाँ पे मैं अपनी इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आपको मेरी जगह पे अपना नाम, मेरे एक्सपीरियंस पे अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें आप अपने आप फिल कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में करते हैं। तो मेरा नाम गुरी है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी नर्सिंग 2019 से पास आउट करी थी। उसके बाद मुझे 1 साल की एक्सपीरियंस है मेडिकल आईसीयू का, ईएमसी हॉस्पिटल में मैंने काम किया हुआ है। इसके बाद मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग करी थी पोस्ट बेसिक। मेरी पोस्ट बेसिक 2021 में खत्म हो गई थी। पोस्ट बेसिक के बाद मैंने दिल्ली में XYZ हॉस्पिटल में ज्वाइन किया और उस हॉस्पिटल में अभी तक मैं स्टिल वर्किंग हूँ। तो मुझे रेगुलर 4.5 साल के एक्सपीरियंस हो गया वहाँ पे मैं मेडिकल आईसीयू और कार्डिक आईसीयू दोनों में ही काम किया मैंने। अभी मैं करंटली कार्डिक आईसीयू में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देख रखे हैं, मतलब अलग अलग सर्जरीज वाले पेशेंट मेडिकल में मैंने देखे हुए हैं। मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारे प्रोसीजर करवाने मैंने वहीं से सीखे। उसके बाद कार्डिक आईसीयू में भी मैंने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट देखे, कार्डिक अलग अलग डिजीज कंडीशन के बारे में और सेफ मेडिकेशन और सेफ इक्विपमेंट हैंडलिंग, सारे प्रोसीजर्स के बारे में मैंने वहीं पे सीखा है। ये तो होगी मेरी अपनी इंट्रोडक्शन। अगर वही मैं फ्रेशर होता तो मैं ऐसे बोलता, मेरा नाम गुरी है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैंने अभी रिसेंट में
2025 में अपनी बीएससी पास आउट करी है और मेरी रजिस्ट्रेशन फेब में आ गई थी। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे अमृतसर में काम करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे सैलरी बहुत कम थी और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे तो दिल्ली मूव ऑन हो गए थे। तो मुझे 6 मंथ हो गए वहाँ पे काम करते करते। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। मैंने मेडिकल आईसीयू में वहाँ पे काम करता था और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बट स्टिल सैलरी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। बिकॉज मेरे फ्रेंड काफ़ी यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे फ्रेशर की इतनी सैलरी मिलती है। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं दिल्ली में जाऊँ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाऊँ, यहाँ पे मेरी अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा काम सीखने के लिए मिले। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। आपको इतनी सिंपल सी इंट्रोडक्शन देनी है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं देनी है। उसके बाद अगर यही हम इंग्लिश में बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एटलीस्ट इंग्लिश में तो अपनी इंट्रोडक्शन को रट लो आप। तो इंग्लिश में कैसे आपको बोलना है, माई नेम इज़ गुरी एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर. I have done my BSc in 2025. I got my registration in Feb 2025. After getting my registration, I have 6 months experience in XYZ hospital. I was working there as a staff nurse. Some of my friends suggest me to come to Delhi. That's why I'm just here to give my interview. तो just इतना सा बोल दो, आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। बिल्कुल 40 to 60 सेकेंड की आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की इंट्रोडक्शन आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अभी इतनी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैंने अपना नाम और मैं कहाँ से हूँ ये भी बता दिया, मैंने नर्सिंग कब करी ये भी बता दिया और कौन सी नर्सिंग करी, जीएनएम बीएससी ये भी बता दिया। उसके बाद मुझे कितना एक्सपीरियंस है ये भी मैंने बता दिया और मुझे कहाँ के एक्सपीरियंस है, कौन से वार्ड का आईसीयू का एक्सपीरियंस है मैंने ये भी बता दिया और कितने महीने मैंने काम किया, छोड़ा मैंने क्यों और यहाँ पे मैं क्यों आया। तो बस ये 6-7 चीज़ें आपको बतानी है जो कि आपको बाय हार्ट कर लेनी है। इसके बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन तो आप रेडी कर लोगे, लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि इंग्लिश में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे पूरा हिंदी में ही होना पड़ेगा, तो फिर आप ऐसे कोशिश करो कि जब आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो फुल इंग्लिश में मत दो। आप ऐसे बोलो कि माय नेम इज़ गुरी एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई हैव डन माय बीएससी इन 2025। उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करा, वहाँ पे हॉस्पिटल का नाम XYZ था और वहाँ पे आई वॉज वर्किंग इन अ मेडिकल आईसीयू। मेडिकल आईसीयू में मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे थे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मैं गेन कर रहा था, बट स्टिल सैलरी वहाँ पे बहुत कम थी और सम ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्ट मी टू कम टू दिल्ली। उन्होंने मुझे बोला कि आप दिल्ली में आओ, वहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा सीख लोगे, प्लस आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हर चीज़ से बेटरमेंट है मतलब यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन में आपकी लैंग्वेज भी उनको पता चल गई कि बंदे को इंग्लिश भी कुछ आती है, बंदा हिंदी भी बोल रहा है, तो मतलब मिक्स करके आप अपना काम चला सकते। ये अगर आपकी इंट्रोडक्शन होगी प्लस आपकी नॉलेज, दोनों चीज़ें होगी, तो मेरे से लिखवा के ले लो, आपकी 110% जो इंटरव्यू है होनी ही होनी है क्लियर। अगर आपको ऐसा है कि मैं इंग्लिश भी बोल लूँगा, इंट्रोडक्शन भी रेडी कर लूँगा, लेकिन स्टिल मेरे पास नॉलेज की कमी है या मैं कौन सी किताब पढूँ, तो मेरी साइड से मैं यही बोलूँगा कि कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया सब जीरो है। कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आएगा, सब क्वेश्चन आएंगे सिचुएशन बेस्ड, जो कि मैं आपको तैयार करवाऊंगा। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो फ्रेशर के लिए मैंने बहुत कम प्राइस रखे हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो थोड़े से आपके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा है, क्योंकि आप कमा रहे हो, फ्रेशर वाले कमा नहीं रहे, तो उनके लिए मैं थोड़े से कम प्राइस कर देता हूँ। तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे दिख रहा होगा, आपको फ्लैश होता हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सारी कोर्स की डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंटरव्यू आपको कैसे क्लियर करनी है वो भी आपको बताऊंगा, हॉस्पिटल का रिटर्न पेपर भी आपको दूंगा, रेफरेंस भी देके भेजूंगा, A to Z हर चीज़ आपको मिलेगी अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि इंट्रोडक्शन चेंज नहीं करनी है, जो मैंने आपको बताई बस ऐसे ही बोलो। अगर आपको थोड़ी सी भी इंट्रोडक्शन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, नॉलेज भी ले लेते हैं, बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे साथ शायद कोई दुश्मनी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं दिल्ली के हज़ारों हॉस्पिटल आपके सामने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन रख दूंगा अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे मोटिवेट करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि सजेशन मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या इंप्रूव करना है, मुझे और क्या चीज़ें ऐड करनी है, मुझे कौन से हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाना है, मुझे कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है, टॉपिक, हॉस्पिटल्स के नेम, सारी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करो। एक एक करके मैं सबके वहाँ पे जाऊँगा, सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और अभी मैं हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे कैसे हैंडओवर देते हैं, डे ड्यूटी में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है, क्या करना होता है, मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की।
तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, और मैं भी रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस यही था। कुछ भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में दो मुझे जरूर। और आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।